अभी जो प्रत्याहार का व्याख्यान हो चुका है और प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। तो प्रत्याहार हो जाने से क्या होता है ना, जो महर्षि पतंजलि अपने जो 52वां सूत्र में बताते हैं कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जब प्रत्याहार हो जाता है, सारे इंद्रियां मन जो अपना विषय को छोड़ करके जो चेतन में जो एकाकार हो जाते हैं, तो स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, तो ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उसके बाद क्या होता है, जो प्रकाश है, जो आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं जो है ज्योतिर्मय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, तो वही जो प्रकाश, वो प्रकाश को जो आवरण ढक के रखा हुआ है, जो वृत्ति रूप जो ढक करके रखा हुआ है, जो इंद्रियां, विषय, वृत्ति, मन, ये सब जो आत्मा का जो प्रकाश को ढक करके रखे हुए हैं, तो वो जो आवरणम, ये जो ढक्कन, वो क्षीयते और नष्ट हो जाता है, आवरण खुल जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो आत्मा का स्वयं प्रकाश है, तो वो प्रकाश फैल जाता है। वो साधक इस प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है, अपना स्वरूप में जो ज्ञानमय प्रकाश है उसको अनुभव करता है, उसको देखता है, और अपना जो अज्ञान रूपी ढक्कन ढका हुआ था, वो सामने से हट जाता है। इसके हट जाने से बाद उसको जो है होता है जो धारणा। तो धारणासु योग्यता मनसः। तो धारणा में जो मन का योग्यता मिलता है, धारणा का मतलब है कि उसको पकड़ के धारण करके रखना, जो स्वरूप, जो प्रकाशमान स्वरूप, जो ज्ञानमान स्वरूप जो प्रकाशित हुआ है, उसको मन के द्वारा और
उसको दृढ़ रूप में जो धर के रखना और उसको पकड़ के रखना और अपना स्वरूप में निमग्न हो जाना और इसी से ध्यान और समाधि ये सब एक साथ हो जाता है। जब प्रत्याहार और धारणा हो जाती है तो उसके बाद जो ध्यान और समाधि, ध्यान मतलब जो अपना इष्ट देव है, जो अपना आत्मा है, उसी को भी जो ध्येय है उसका ही चिंतन मनन, उसका ही चिंतन में जो रहता है और अपना ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप जो आत्मा है, जो स्वरूप है, उसी पर स्थिर हो जाता है साधक, तो उसको समाधि बोला जाता है। समाधि के बारे में हम व्याख्यान दे चुके हैं कि जहाँ सारे आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक ये सब जहाँ समान रूप में और सारे इंद्रियां, सारे विषय, मन सब एक जो हो जाते हैं और वही चेतन का स्वरूप को ही ग्रहण कर लेते हैं और इसमें जो है समाहित हो जाते हैं और साधक अपना जो है सच्चा स्वरूप, जो सच्चा ज्ञान स्वरूप, आनंदमय स्वरूप, सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करता है और अपने को जो है जन्म मृत्यु चक्र से पार करके जो अपना अमरत्व को, अपना ईश्वरत्व को प्राप्त करता है, तो वही जो है समाधि ज्ञान है। तो ऐसे जो योग शास्त्र में जो अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग को जब मानव पालन करेगा और कार्यकारी करेगा तो संसार में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद को प्राप्त करके जो आनंदमय जीवन यापन करेगा और अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त करके जीवन मुक्त होगा। जो साधक है वो गृहस्थ ही है, सारे गृहस्थ इसको कर सकते हैं, इसका अपना घर में ही रह करके, अपने परिवार में ही रह करके इसको कर सकते हैं। और योग जो है सारे मानव का जो जन्म सिद्ध जो कर्म है और इसको करना तो समाज के लिए, मनुष्य के लिए, ये जीव जगत के लिए, ये सब के लिए वो हितकारी है। योग किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, भेद, वर्ण इसमें विश्वास नहीं रखता है। ये सारे जगत का सृष्टिकर्ता, ये सारे जो प्रबंध का रचयिता, ये हमारी आत्मा ही है और वो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, इसको सृष्टि करके इसके अंदर ही प्रवेश करके रहा है और हमारे अंदर, हमारे भीतर जो आत्मा है वही हमारे इष्ट देव है, वही हमारे जो सृष्टिकर्ता है, पालन करता है और वही जो आत्मा, इसको जानना आत्मज्ञान कहलाता है। और मुनि समाज जो है एक सच्चा योग साधन जो
जो प्रक्रिया, जो चक्र भेदन क्रिया हमारे मुनि समाज के सदगुरु जो आदि मुनीश्वर योगेश्वर शिव मुनि को सारे संसार के लिए दिए हैं। और योग शास्त्र का ऐसे व्याख्यान किया गया है कि जो सब लोग उसको पालन कर सके। उसमें कोई आयु का, ज्ञान का भेदभाव नहीं है। एक बालक भी करेगा, एक वृद्ध भी करेगा, एक अनपढ़ भी करेगा, एक जो शिक्षित भी करेगा। तो इसमें बहुत सरल है और इसको जो पालन करेगा वो संसार में सुख शांति आनंद और निरोग जीवन यापन करेगा। जय जय।